देश की राजधानी दिल्ली, और इस दिल्ली में बसती है दो दिल्ली। जी हाँ, दो दिल्ली। एक तरफ एलिवेटेड रोड, चमचमाती सड़कें, बेहतर कॉलोनियाँ, बेहतर व्यवस्थाएं, पार्क सुविधाओं से लैस कम्युनिटी हॉल से लेकर तमाम व्यवस्थाएं, और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी वाली दिल्ली, जिसे हम जे कॉलोनी कहते हैं। और इन झुग्गियों में लाखों की आबादी रहती है। कहते हैं दिल्ली के 25 से 28% की आबादी इन झुग्गियों में रहती है, जिसे हम जे कॉलोनी के भी कहते हैं। और इन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले जो लोग हैं वो हर चुनाव में खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, मगर इनकी व्यवस्थाएं नहीं बदल पाती हैं। इस बार फिर से दिल्ली में एक नई सरकार बनी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बनी, और अब सरकार ने एक दिन पहले एक अनाउंसमेंट किया है कि दिल्ली की जो झुग्गियाँ हैं उनकी तकदीर बदली जाएगी। अगले 2 साल में 400 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए जाएंगे और इन झुग्गियों की परिस्थिति और यहाँ रहने वालों की स्थिति दोनों बदल जाएगी। तो आज हम दिल्ली के कुछ झुग्गियों में जाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनके सामने चुनौतियाँ क्या रही हैं, किस तरीके की अपेक्षाएं, उम्मीद, आशंकाओं और आकांक्षाओं के साथ ये जीते रहे हैं, और आगे आने वाले वक्त में किस बदलाव की तरफ ये देख रहे हैं। तो चलिए आज आपको दिखाएंगे दिल्ली के उन झुग्गियों का हाल, जे कॉलोनीज़ का हाल, और वहाँ के रहने वाले लोगों की करेंगे बात, उनकी सुनेंगे बात। और दिल्ली सरकार ने दिल्ली में झुग्गी वासियों के विकास के लिए योजना भी तैयार की है। योजना के तहत दिल्ली सरकार ने डूसेप के माध्यम से साल 2025-26 और 26-27 में राजधानी की अलग अलग झुग्गी बस्तियों में कुल 1510 विकास एवं निर्माण कार्य स्वीकृत किए हैं। इनमें 2025-26 में 1253 कार्यों पर 379.80 करोड़ रुपए, और चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 257 कार्यों पर 61.30 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस प्रकार दोनों वर्षों में कुल 441.10 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्यों को गति दी जा रही है। मगर सवाल यह है कि इन इलाकों का हाल क्या, इनकी जरूरतें क्या, और सरकार की घोषणाओं ने गति कितनी पकड़ी। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा सबसे पहले पहुंचे सीलमपुर के धर्मपुरी के झुग्गियों में। देखिए यहां रह रही महिलाओं का मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। तो दिल्ली में तपिश बढ़ी हुई है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, और इस बीच में हम तापमान और पारा समझने की कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के जे कॉलोनीज़, यानी जो झुग्गी झोपड़ी वाले कॉलोनीज़ होते हैं, क्योंकि सरकार अब ये कह रही है कि अब इन यहाँ की व्यवस्थाएं बदली जाएंगी। इन संकरी गलियों में रहने वाले लोगों के लिए चुनौतियाँ क्या हैं, परेशानियाँ क्या है, और इनकी ज़रूरतें क्या है, ये समझने के लिए पीयूष संभल के हम पहुँचे हैं जे कॉलोनी में। भाई यहाँ पर सुरक्षा की क्या स्थिति है? सुरक्षा आपको भी बताई थी। हाँ, क्या है? क्या मतलब यहाँ पे बात तारों के, बिजली का तार वगैरह काट लेते हैं, चोरी चकारी होती है, क्राइम बहुत ज़्यादा है और कुछ नहीं है। पानी नहीं आता है, पानी नहीं आता? पानी नहीं आता है गली में, वो सप्लाई वाली सप्लाई वाला पानी नहीं है, सप्लाई का पानी नहीं है। कैसे इस गर्मी में? ये कोई बर्मा गड़ा में समरसेबल लगवाए पड़ोसी सब मिल के। बंद है सप्लाई लाइन, बिछा हुआ है पर ये बंद है। बंद है। देखिए ये जो है धर्मपुरा का इलाका है, सीलमपुर और शाहदरा के आसपास का ये इलाका, और इन इलाकों में देखिए स्थिति जो है किस तरीके की स्थिति है, ये समझने के लिए आज की तारीख में हम वैसे कॉलोनीज में जा रहे हैं जहां सरकार ने कहा है व्यवस्था करेंगे। 2-3 महीने से 2-3 महीने से पानी नहीं आ रहा है। हाँ। तो कैसे आप लोग पानी का व्यवस्था करते हो? पानी इधर उधर से गाड़ी वाड़ी आती है। 2-3 महीने से इस पूरे इलाके में पानी नहीं आ रहा है, और ये संकरी गलियाँ जो हैं ये दिल्ली में धर्मपुरा के इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, और धर्मपुरा के इस इलाके में लोगों के लिए एक बड़ी समस्या जो है वो पानी की समस्या है। दीदी पानी मिल जाता है? पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता है? नहीं, पानी नहीं आता। पानी की बहुत परेशानी है। 10 मिनट 5 मिनट आता है बस, 5 मिनट भी वो भी जो सो गए उठ गया टाइम से। हम लोग काम करने वाले आदमी सो जाते हैं, कहाँ पानी मिलता है। कितनी दिक्कत है आंटी यहाँ पे? बहुत ज़्यादा दिक्कत है बेटा, बता फिर भी जी रहे हैं, कहाँ जाए बताओ क्या करें। और तो और टेंशन ये सुनते हैं कि झुग्गी टूट रही है, इसमें लगभग और भी आधे हो गए। बहुत दिक्कत रहती है सर, पानी की दिक्कत है, यहाँ पर हफ्ते भर से दिक्कत है हमें। हैं सारे लेडीज से 30-30 औरतें मिलते विधायक के पास में, तब 10 दिन 20 दिन पानी सही आएगा, फिर वैसे हो जाता अच्छा, है। विधायक जी से मिले तो 10 दिन पानी मिल जाता है, और फिर विधायक जी भूल जाते हैं। हाँ फिर वैसे हो जाता है। बारिश होती पानी गलियों में भर जाता है, ये नालियाँ भर जाती हैं। नालियाँ क्या रोड भर जाए, गलियाँ भर जाती है ऊपर तक। तो सुनिए सरकार क्या कह रहे हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि जे कॉलोनीज की परिस्थितियां बदलेंगी आने वाले 2 साल में। ज़रूरत किन बातों की है और लोग किन बातों से परेशान हैं, दरअसल हमारी कोशिश सरकार को जगाने की है, सरकार को बताने की है, और जनता की परेशानी से आपको रूबरू कराने की है। रात में आप लोग नहीं निकल पाते हो? जी नहीं। क्यों, डर लगता है? हाँ, चक्कू लेके घूमते, ब्लेड लेके घूमते हैं।
हाँ, यहाँ तो तार नहीं बच रहे, इतने इतने से तार काट के लेके चले जा रहे हैं मोटर के। अच्छा, मोटर के तार भी ले जा रहे हैं? ले जा रहे हैं। तो रात में महिलाएं घर से नहीं निकलती हैं? नहीं, ये दिल्ली का बजे के बाद यहाँ पे सब पीने खाने वाले बैठते हैं। अब बोलो तो फिर लड़ने के तैयार हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ आपका घर है और यहाँ लोग बैठे रहते हैं सारे? तो बोलेंगे तुम्हारे दरवाजे पे नहीं है। हाँ, और ब्लेड चाकू लेके रहते हैं? हाँ। अब राजधानी दिल्ली की यह हालत है। आप महिलाओं की सशक्तिकरण सुरक्षा की बात करते हैं और जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि रात में 9 बजे के बाद नहीं निकलते हैं। नहीं निकलते, सही बात है। आते हैं यहाँ पे बैठ के दारू पियेंगे, बोलो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतनी तार नहीं छोड़ते हैं, तार काट काट के ले जाते। बताओ बेटा, उससे क्या ये लोग कमा लेंगे? हैं? और अपनी परेशानी हो जाती होगी फिर? तो परेशानी तो फिर जाओ 200, 250, 300, 400 का तार खरीद के लाओ तो फिर तार लगाओ। ये डेली की कहानी है? हर रोज 2-4 रोज के बाद की कहानी है, एक दिन की थोड़ी कहानी है। चोरी होते रहते हैं बेटा? तो रात में घर से बाहर नहीं निकलते हैं लोग? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, निकलते हैं। महिलाओं को डर लगता है? महिलाओं को लिए 10-11 बजे रात से अरे आता है पुलिस वाले आए, तो पुलिस वालों को सही 11 बजे के बाद में आए, 12-1 बजे रात को आए। यहाँ बैठे रहते, वहाँ बैठे, वहाँ बैठे, यहाँ बैठे रहते, कोई तरीका है? ऐसे जर्सी मायके नशेड़ी गंजेड़ी घूमते रहते हैं तो रात में अकेले में निकलने में डर लगता है। महिलाएं नहीं निकलती है रात में? जब काम रहेगा जब निकलते वैसा नहीं निकलती। दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लाखों नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर विकास कार्य कराने का दावा तो कर रही है, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। आइए आपको दिल्ली के शादरा की झुग्गियों में रह रहे लोगों से मिलवाते हैं जो वैध और अवैध झुग्गियों के जंजाल में फंसे हैं और भविष्य को लेकर चिंतित हैं। सीलमपुरी के धर्मपुरी में हम मौजूद थे और सीलमपुर के धर्मपुरी के बाद अब हम आए हैं सहादरा में। ये सहादरा की एक बहुत बड़ी झुग्गी है और सरकार ने अब कहा है कि 440 करोड़ से ज़्यादा वो झुग्गी की बेहतरी के लिए खर्च करने वाले हैं। मगर झुग्गी में रहने वाले लोग जो अरसे से कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनकी अपेक्षा और उम्मीद सरकार से क्या है, हम ये समझना चाहते हैं कि उन्हें चाहिए क्या। दीदी, क्या ज़रूरत है सरकार से भी, आप लोगों को ये बताइए। हम सब इतना सालों से रह रहे हैं, मुझे चाहिए ज़मीन चाहिए, मुझे भी कहीं नहीं रहने के कह रहे हैं टूट जाएगी। हम सबको रहने के चाहिए, जगह चाहिए, बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे, यही सब चाहिए। कितने साल से आप लोग इधर रहते हैं? हमारी सास वास रहती थी, 90 से रह रही हैं यहाँ से। जितने घर है ना, सबके बाहर आपको इस तरीके के मरतबे दिखेंगे। श्री राम नगर, लालबाग, शाहदरा में हम जिस समय, मैं इसलिए पीयूष को मैं कह रहा था दिखाने के लिए, इससे ये एस्टैब्लिश हो जाए कि हम किस इलाके में हैं और कहाँ किसको क्या ज़रूरत है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ज़रूरत है वो पानी की है, प्रॉपर सैनिटेशन की है, ड्रेनेज का इशू है और इन इलाकों में आप देखेंगे तो घनी आबादी वाला इलाका है। पानी वानी की दिक्कत रहती है? पानी की तो दिक्कत है ही, 3 टाइम पानी आता है। और नाली कोई ना कोई ना करता साफ, कोई नहीं साफ करता है, कभी कोई साफ करने आता ही नहीं है। ना कोई ना करता, बारी बारी सब खुद करते हैं। और बारिश, अच्छा, खुद से करना पड़ता है नाली से पर बारी बारी से, मतलब सबकी यहाँ पर वो पारी बंदी भी है। हाँ, व्यवस्था दे दें, सर छुपाने की जगह दे दें। हमारा कम से कम 45 साल से ज़्यादा हो गए रहते हुए। 45 साल से आप यहाँ पे रह रहे हो? हाँ, सारे बच्चे हमारा सब कुछ यहीं पे ही है। हमारा गांव में कुछ नहीं है, जो है यही है। जो कुछ हमारे बच्चों की पैदाइश भी सबकी यहीं की है। तो व्यवस्था में पानी, ड्रेनेज की खुद से सफाई? हाँ, खुद करते हैं सफाई। ये कह रहे हैं कि जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, जिस तरीके की सुविधा होनी चाहिए वो मिल नहीं पाती है। संकरी गलियां हैं और हर गली में जाकर, हर झुग्गियों में जाकर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार कुछ झुग्गियों को अवैध बताती है तो लोग कहते हैं कि भाई हमारे लिए आप व्यवस्था कर दीजिए अगर हमारी झुग्गी गलत है, और अगर हमारी झुग्गी है सही तो फिर हमें व्यवस्था दे दीजिए, चाहे वो ड्रेनेज की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो। सरकार कह रही है कि हम दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों की किस्मत बदलने वाले हैं, लेकिन झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 40 साल 45 साल से जो लोग रह रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए क्या परेशानियाँ, क्या चुनौतियाँ रही हैं, वो हम समझने की कोशिश कर। दिल्ली सरकार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के माध्यम से राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के निर्माण, मरम्मत, उन्नयन और जन कल्याण से जुड़े कार्य तेजी से करने का दावा करती रही है, लेकिन वादों की हकीकत क्या है ये आपने देखा। अब आपको सामुदायिक सुविधाओं के बारे में बताते हैं। इसमें अटल कैंटीन एक बेहद महत्वाकांक्षी और सरकार का गरीबों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन देने की योजना बेहद सार्थक कदम है। दिल्ली में ये योजना कई जगह चल रही है, लेकिन अन्ना नगर में इस कैंटीन का क्या हाल है, आइए आपको दिखाते हैं। दिल्ली में जे कॉलोनीज को लेकर, यानी जो क्लस्टर्स हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, वहाँ सरकार अब बड़ा बदलाव करना चाह रही है, लेकिन कुछ जगहों पर सरकार ने अटल कैंटीन शुरू की थी और उनमें से एक अटल कैंटीन यहाँ पर अन्ना नगर के पास है। अब खास बात ये है कि ये जो कैंटीन शुरू किए गए
ज़रूरत कितनी है और कितनी शुरू हो पाई है, हम इसका आकलन करने भी आए हैं। कई जे कॉलोनीज़ में हम पहुँचे, मगर वहाँ हमें अटल कैंटीन हर जगह मिली नहीं। यहाँ पर मुझे एक अटल कैंटीन मिली है जहाँ लोगों की लंबी कतारें हैं। क्या व्यवस्थाएं हैं, ज़रूरतें क्या हैं, कितनी हैं? खाना मिल जाता है? आलू हाँ, सारे खाना तो मिल ही जाता, पेट तो भर ही रहा, क्या करोगे? पेट भरने लायक है। हाँ, क्या करोगे? क्वालिटी ठीक रहती है? अरे ठीक है, पेट भरना चाहिए, बस क्वालिटी की क्या करना है। कैसा रहता है खाना? हो जाता है 5 रुपये में खाना? खाना जी बढ़िया है जी। कैसा रहता है हीरो खाना? खाना अच्छा है। देखिए, हम यहाँ पर आए हैं, ये जो है अटल कैंटीन, यहाँ पर रोटी, अचार, चावल, सब्जी, दाल, ये एक पूरी थाली तैयार होती है। जैसे हमारे सामने एक थाली तैयार हो रही है, 5 रुपये में एक थाली बनती है जिसमें रोटी चावल दी जाती है, सब्जी, दाल। क्या करते हो भाई आप? मजदूरी का काम। 5 रुपये में भला हो जाता है खाना? हाँ जी, पेट भर खाना हो जाता है 5 रुपये। देखिए, जो लोग मजदूरी करते हैं, कामगार होते हैं, डेली के श्रमिक हैं, उनको क्या क्या देते हैं सर? सर हम दाल, चावल, रोटी, अचार और सब्जी। अभी कितनी अटल कैंटीन दिल्ली में चल रही है आपकी? दिल्ली का तो पता नहीं, बट जो हमारे पास है वो भी 5 ब्रांचेस चल रही हैं। 5 ब्रांचेस। तो देखिए, यहाँ पर इनके पास 5 ब्रांचेज हैं और इसी तरीके से थाली यहाँ तैयार होती है, जो लोगों को खाना मिलता है, रोटी, चावल, दाल, सब्जी। अटल कैंटीन की ज़रूरत दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा है, क्योंकि हर दिन काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये कैंटीन अवेलेबल हों। कैसा रहता है खाना? बढ़िया रहता है। 5 रुपये से हो जाता है खाना? हो जाता है, खाना मिल जाता है। हाँ, सस्ता पड़ता होगा तो। क्या करते हैं आप लोग? मजदूरी करते हैं? जी हाँ। देखिए, 3 रोटी, चावल, दाल, सब्जी, अचार, ये खाना मिलता है सभी को यहाँ पर, और लोग कहते हैं कि इससे कम से कम 5 रुपये में ये हो जाता है कि आपका पेट भर जाता है। लेकिन जे कॉलोनीज़ में जो स्थिति है उसमें अभी भी बहुत सारे बदलाव की ज़रूरत है। ये जो अटल कैंटीन खोले गए हैं, इसकी संख्या और भी ज़्यादा बढ़नी चाहिए। लोग कहते हैं दबी जुबान में, क्वालिटी ऑफ फूड और बेहतर हो सकता है। कैंटीन की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो भी क्लस्टर्स हैं वहाँ पर हर दिन काम करने वाले श्रमिकों के लिए हर दिन 3 वक्त का भोजन एक बड़ी चुनौती, एक बड़ी परेशानी। दिल्ली सरकार परियोजनाओं के अंतर्गत सामुदायिक शौचालयों और जन सुविधा परिसरों का निर्माण एवं नवीनीकरण, सामुदायिक भवनों का उन्नयन, पेयजल एवं सीवर व्यवस्था में सुधार, गलियों और आंतरिक सड़कों का विकास, नालियों की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट एवं विद्युत व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, सीमा दीवारों एवं प्रदेश द्वारों का निर्माण, वर्षा जल निकासी, सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और अन्य नागरिक सुविधाओं के विकास के कार्य कराने का दावा भी कर रही है। लेकिन नई दिल्ली में कालीबाड़ी इलाके के लोगों का मामला, इस मामले पर क्या कुछ कहना है, आइए देखिए। कालीबाड़ी मार्ग, कालीबाड़ी, जी हाँ, दिल्ली के बिल्कुल केंद्र में स्थित है ये कालीबाड़ी मार्ग, और इस कालीबाड़ी मार्ग में ये कालीबाड़ी का पूरा जे कॉलोनी है, जो क्लस्टर है। संकरी गलियों में आप देखेंगे ये पूरी की पूरी जो कॉलोनी है वो बसी हुई है। भाई, आपके कॉलोनीज में किन चीज़ों की ज़रूरत आप लोगों को महसूस होती है? क्या क्या होना चाहिए? पानी वगैरह की किल्लत है, सफाई की है, पानी और बाथरूम वगैरह की। अच्छा, शौचालय की भी परेशानी? कैसे, कहाँ जाते हैं? बाहर जाते हैं सब लोग? बाहर जाते हैं, एक ही कॉमन टॉयलेट है? हाँ जी। भाई, सफाई की ज़रूरत है, टॉयलेट की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। ये देखिए, ये जो संकरी गलियाँ आपको दिखती हैं, ये तमाम जे कॉलोनीज़ हैं। चाची, किस चीज़ की ज़रूरत यहाँ पर सबसे ज़्यादा है? भैया बोल रहे हैं शौचालय नहीं है। हाँ, शौचालय है मगर सफाई नहीं हो रही है, गंदगी बहुत है। यहाँ झाड़ू नहीं लगाने आता है, ऐसे लगा के चला जाता है। सफाई नहीं, गंदगी बहुत है। हाँ, और पानी की इतनी हो रही है, पानी इतने खराब आ रहे हैं, पीले पीले पानी आ रहे हैं। अच्छा। हाँ, पानी पिया भी नहीं जाता, अब क्या करें, मजबूरी भी है, बीमार हो जाते हैं। हाँ, पीने का पानी पीने वाला नहीं लायक, पीने का नहीं आता है लेकिन पीने लायक नहीं होती है। खरीद के ही पानी पीना पड़ता है। हाँ, गंदा आता है पानी। पानी गंदा आता है। हाँ। तो वो तो एक अलग से खर्च होगा आप लोगों का पीने का पानी। क्या करें, गंदा पी भी नहीं सकते ना। क्या व्यवस्था और होनी चाहिए दीदी, क्या लगता है? बस पानी साफ, पानी और पानी। हाँ, शौचालय साफ होने चाहिए, पानी भी साफ होने चाहिए। और ये दोनों गंदी है? हाँ, दोनों ही गंदी है। शौचालय और पानी दोनों गंदी है। देखिए, इस वक्त हम कालीबाड़ी मार्ग में हैं, तो लोग जो पानी का इस्तेमाल करते हैं बोलते पीने लायक पानी नहीं आता, और यहाँ तो गंदगी, पानी में गंदगी और शौचालय की। हाँ, शौचालय भी गंदगी है और पानी में भी साफ नहीं आता है, तो खरीद के पीना पड़ता है। खरीद के। तो आप लोगों का तो एक बजट बढ़ जाता होगा घर का कि भाई पानी पीने के पानी का अलग बजट बना लो। हाँ, वो तो देखिए, ये जो परेशानी है, हम आपकी परेशानी इसलिए दिखाने आए हैं क्योंकि सरकार ये कह रही है
कि हम बहुत जल्दी इन झुग्गी झोपड़ियों की जो स्थिति है वो बदल देंगे, यहाँ पर बेहतर सुविधा कर देंगे, लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। लेकिन असुविधा कितनी ज़्यादा है हम ये समझने के लिए इस वक्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जे कॉलोनीज़ में जा रहे हैं और ये समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि लोगों के लिए परेशानियां क्या हैं, तमाम चुनौतियां हैं। और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों में जाके हम यही समझने की कोशिश कर रहे थे कि जे कॉलोनीज़ में रहने वाले लोगों की चुनौतियां क्या हैं और जो अटल कैंटीन सरकार ने शुरू की है उसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है और कितने ज़्यादा जगहों पर होनी चाहिए। यानी वो ऊँट के मुँह में जीरा जैसा ना हो कि एक जगह, दो जगह, चार जगह, पाँच जगह चल रही हो, क्योंकि दिल्ली में हर दिन लोगों को खाने की भी ज़रूरत है, पीने के पानी की भी ज़रूरत है, सफाई की ज़रूरत है, शौचालय की ज़रूरत है। यानी आप मूलभूत सुविधा देंगे तभी लोग आप पर विश्वास बना कर रख पाएंगे। तो सुनिए सरकार क्या है दिल्ली वालों का हाल। वीडियो जर्नलिस्ट पीयूष के साथ रजनीश सिन्हा, लाइफ टाइम्स दिल्ली।